नमस्कार, शशिकांत आर्ट्स क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का भाग 2 का जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का पहला अध्याय देख रहे हैं। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता कहलाता है बचत। वस्तुओं का उत्पादन पहले और उपभोग बाद में होता है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में होते हैं परिवार और फर्म क्षेत्र। साधन बाजार से अभिप्राय है उत्पादन साधनों का बाजार। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में होते हैं परिवार और फर्म क्षेत्र। साधन बाजार से अभिप्राय है उत्पादन साधनों का बाजार। शेष विश्व से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ऑफलाइन के लिए कुम्भटोली मसौरी में संपर्क करना न भूलें। PDF के लिए टेलीग्राम पर संपर्क करें, ये सब फ्री में मिलेगा। व्यापार घाटे से अभिप्राय है आयात पर निर्यात की अधिकांशता। दूसरा चैप्टर है राष्ट्रीय आय लेखांकन। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन है वर्तमान स्थानांतरण। ब्रिटेन की जनता द्वारा गुजरात के भूकंप पीड़ितों को दवाइयों की आपूर्ति है वर्तमान स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, परिवार उद्यमों तथा सरकार को एक दूसरे से प्राप्त होती है स्थानांतरण आय। उत्पादन आय व्यय को फिर व्यय उत्पादन को और आय फिर उत्पादन आय को जन्म देता है, इसे कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। हस्तांतरण आय है एक तरफा भुगतान। साधन आय नहीं है ब्याज। हस्तांतरण आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करते? मिश्रित आय। एक खुली अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? चतुर्थ क्षेत्र। रॉयल्टी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? कॉपीराइट। बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। वह भुगतान जो संपत्ति को एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करने के लिए साधन के स्वामी को दिया जाता कहलाता है किराया। इसमें से किसमें प्रचालन अधिशेष नहीं होता? धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया गया अस्पताल। वह कर जो सरकार द्वारा निगमों के लाभ पर लगाया जाता है वह है निगम कर। इनमें से किसमें प्रचालन अधिशेष नहीं होता? धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया गया अस्पताल। अगला क्वेश्चन, वह कर जो सरकार द्वारा निगमों के लाभ पर लगाया जाता है वह है निगम कर। उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को कहते हैं लाभ। लाभ को संपत्ति आय में शामिल किया जाता है। अगला चैप्टर, मुद्रा तथा बैंकिंग। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यापारी बैंकों का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? बिना ब्याज के ऋण देना। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अपनाता है महंगी साख नीति। बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उनकी साख निर्माण की शक्ति उतनी ही कम हो जाएगी। साख निर्माण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से जिसके द्वारा वे गौण जमाओं का विस्तार करते हैं। बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? नगद शोषित कोष अधिक हो। अगला क्वेश्चन, बैंक निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करते? व्यापारियों के लिए परिवहन सुविधा देना। बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं लोगों की निष्क्रिय बचतों को एकत्रित करके। मुद्रा का कार्य नहीं है वस्तु विनिमय का कार्य करना। अगला क्वेश्चन, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या कर्ज चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। यह परिभाषा किसने दी? मार्शल की है। अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है धन संचय करने में आसानी। मुद्रा के अभाव में निम्न में से कौन सा नहीं होता? बाजार का आकार अप्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे निकट मुद्रा नहीं कहते? करेंसी नोट, सिक्के। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त कौन सी है? उपरोक्त सभी। आवश्यकताओं का सीमित होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, सीमित विनिमय।
वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं? उपरोक्त सभी। दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूलक माप का अभाव। अगला क्वेश्चन, मुद्रा में प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आंसर होगा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? उपरोक्त सभी। मूल्य का संचय, मूल्य स्थानांतरण, स्थगित भुगतान की माप। केंद्रीय बैंक के निम्न में से कौन से कार्य हैं? उपरोक्त सभी। सरकार का बैंकर, नोट निर्गमन का अधिकार, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन से हैं? उपरोक्त सभी। कीमत में स्थिरता लाना, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता लाना, उत्पादन एवं योजना में वृद्धि। भारत निम्न में से किस मुद्रा मान पर कार्य कर रहा है? आंसर होगा कागजी। भारत की मुख्य करेंसी है कागजी मुद्रा। निम्न में से किसे करेंसी नोट निर्गमन करने का अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक। धन्यवाद। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ऑफलाइन के लिए मैं सॉरी कुमार में संपर्क करना ना भूलें। इसके बाद और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा हर चैप्टर का सिलेबस के अनुसार, चैप्टर बाय चैप्टर।